Good morning, everybody. Now, welcome to Standard 6 subject SS Lesson 1. Let us know the history. आज की डेट मिलानी हुई है 2 जून और हमारा ये पार्ट 1 रहेगा। इस लेसन में पहले तो हम कुछ जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ये टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। ये टॉपिक्स क्या है? टूल्स एंड रिसोर्सेज टू नो हिस्ट्री, यानी टूल्स और रिसोर्सेज के थ्रू हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा तालपत्र और भोजपत्र के थ्रू, इन सब से हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। हिस्ट्री क्या है? इतिहास, जो हमारा पहले बीत चुका है इतिहास, उसके बारे में पता चलता है। इंस्क्रिप्शन के थ्रू एंड कॉपर प्लेट के, जो ताम्रपत्र के नाम से भी जाना जाता है, कॉइन्स, जो पुराने कॉइन्स होते हैं, उनके थ्रू हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। और पंचमार्क कॉइन्स, इन पंचमार्क कॉइन्स के बारे में से भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। यानी जो टॉपिक्स दिए हुए इन टॉपिक्स के थ्रू हम हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, जो हमारे पुराने, जो हमें लिखे हुए मिलते हैं, जो हम कहीं पे भी खुदाई होती है वहाँ पर से कुछ क्या कहते हैं अवशेष मिलते हैं, उनके थ्रू हम हिस्ट्री के बारे में, ये सब आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं। और ये आर्कियोलॉजिस्ट ही हमें लिख करके बताया गया है, तो हम उसके बुक्स के थ्रू, लेसन के थ्रू हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, इनक्योर, जो हमारा सरकम कैलकुलेशन होता है ऑफ द स्टूडेंट विल नो अबाउट द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। आपको मालूम है सोशल साइंस जो है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना पुरानी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, हमें पुरानी चीज़ों के बारे में पता चलता है। और सोशल साइंस जो है गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड ऑफ मैन, लाइक geographic, economic, social condition and institutions, political activities के बारे में पता चलता है एंड उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है। इन सब जो है ये हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इन्हीं से हमारा पूरा इतिहास पता चलता है। सब्जेक्ट अदर देन हिस्ट्री इंट्रोड्यूस अस विद सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम यानी कि आज के टाइम में जो पुराने, जो पास्ट हमारे लिए गुजर चुके हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा? इनके थ्रू पता चलता है। जैसे हम सोचते हैं कि वाई शुड बी स्टडी अबाउट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द पास्ट। कैसे हमें पास्ट की सोसाइटी के पास्ट के बारे में पता? हिस्ट्री इज नॉट ओनली रिलेटेड विद मैटर ऑफ पास्ट बट ऑल्सो एट द रेकॉर्ड विद करेंट सिस्टम, वॉट वेयर यू and inform you about changes that we have occurred in human life। तो सबसे पहला हमारा आता है क्या? टूल्स एंड रिसोर्सेज टू नो हिस्ट्री। टूल्स और रिसोर्सेज के थ्रू हम हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं? जैसे एक लड़के के लिए बोला गया, चिंतन रीड अ न्यूज़पेपर। चिंतन एक न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, उसमें ए 4000 ईयर ओल्ड सिटी हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन कच्छ, गुजरात। यानी 4000 से पहले जो है ओल्ड सिटी के बारे में डिस्कवर किया गया है, जो कच्छ ऑफ गुजरात में है। ही वॉज सरप्राइज। आप भी सरप्राइज हो जाते कि कैसे किसी जो है कंट्री के बारे में, शहर के बारे में हमें पता चलता है। तो हाउ वी कैन नो दैट द सिटी इज़ 4000 ईयर्स। कैसे पता चला कि 4000 साल पहले का ये सिटी है? एंड हु माइट हैव बिल्ट इट, किसने इसको बनाया एंड कैसे? व्हाट वाज द डाइट ऑफ द पीपल? उस समय पीपल, लोग जो है क्या खाना खाते थे, कैसे वो रहते थे, किस तरह के क्लोथ्स पहनते थे, और कैसे कैसे जो है वो उनके कल्चर्स थे, उनके रहन सहन थे, इन सब के बारे में कैसे पता चला? ये सोच करके वो सरप्राइज थे। तो इसी तरह से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। वी हैव डिफरेंट टूल्स एंड
नो हिस्ट्री। तो पहला हमारा ताड़पत्र एंड भोजपत्र। इन एशियन टाइम यानी पुराने टाइम में, इन एशियन टाइम मैन यूज्ड पाम लीव्स। पाम एक जो है ना पेड़ है, पेड़ के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वो पत्ते पाम लीव्स के एंड विच बार्क फॉर राइटिंग, उसको लिखने के काम में आता था। वॉट वी कॉल मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको कि हम आज के डेट में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ताड़पत्र मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट रिटेन ऑन लीव्स ऑफ पाम। ताड़पत्र का मतलब है कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है, वो जो लिखा हुआ चीज़ है, वो रिटेन ऑन लीव्स ऑफ पाम। पाम लीव्स में जो है वो लिखा जाता था, वो लिखा हुआ पाम लीव्स का जो है रिटेन वो मैन्युस्क्रिप्ट कहलाने लगा। और ये पाम जो है उसको हम ताड़पत्र के नाम से जाने लगे। भोजपत्र मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट रिटेन ऑन बिर्च बार्क। बार्क, बार्क मतलब छाल। जो बड़े बड़े पौधे होते हैं ना, बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनके जो ट्रंक होते हैं, वो ट्रंक के जो है ना छाल को जो है बार्क कहते हैं। तो बार्क पर लिखा जाता था। विच इज़ फाउंड इन द हिमालय, जो हिमालय में पाया जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट रिटेन ऑन पाम लीव्स एंड बार्क ऑफ विच वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लैंग्वेज। उनके लैंग्वेज के बारे में बताया, और एंड लाइफ स्टाइल, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में भी उसी से पता चला कि उस तरह के, उस समय के लोग किस तरह की जीवन व्यतीत करते थे। मेनी सच मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड। उस समय ढेर सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है फाउंड किए गए। एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटेन ऑन पाम लीव्स एंड बार्क ऑफ विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट मैन ऑफ एंशिएंट टाइम। इसी से पता चला कि ये हमारे पुराने ज़माने के जो लोग थे, वो इनके थ्रू जो है अपने मैसेज को कन्वे करते। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि वहाँ पे पाम लीव्स और बार्क के बारे में दिखाया हुआ है, और वो लैंग्वेज जो है, वो लैंग्वेज के बारे में बताया गया। बिट्स ऑफ बार्क और पाम लीव्स के बारे में बताया गया। इसमें जो मैन्युस्क्रिप्ट दिया हुआ है उसके बारे में लिखा है। सच मैन्युस्क्रिप्ट हैव बीन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड द मोनेस्ट्रीज। ये सब जो है ना वहाँ पे प्रिजर्व किए जाते हैं, यानी कि उसको संभाल करके रखा गया है। टेम्पल और दे हैव टेक्स्ट इन संस्कृत, प्रतीक एंड तमिल। इवन पोयम, ड्रामास, स्टोरीज एंड epics were also written in ताड़पत्र and the भोजपत्र. They have also been preserved in the form of books. Books में जो है लोगों ने इसको प्रिजर्व किया। They give us knowledges about custom and traditions, social beliefs, lifestyles of king and the science, education, medicine, animals, etc. इन सब के बारे में इसमें क्या नॉलेज मिलता है कि उनके कस्टम्स के बारे में, उनके रिवाज के बारे में, उनके रीति रिवाजों के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में, उनके पहनावे के बारे में, उनके सोशल बिलीफ्स के बारे में, उनके सामाजिक जीवन के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल ऑफ लिविंग के बारे में, और उनके साइंस के बारे में, एजुकेशन के बारे में, और मेडिसिन वो क्या यूज़ करते थे, और वहाँ पे उस समय क्या कौन कौन से एनिमल्स थे, इन सब के बारे में पता चल जाता है। अब सेकंड नंबर हमारा है इंस्क्रिप्शन। ताड़पत्र, टूल्स एंड रिसोर्सेस पता चल गया, फिर उसके बाद ताड़पत्र एंड भोजपत्र उसके द्वारा वो भी पता चल गया। अब इंस्क्रिप्शन के थ्रू हम स्टोरी के बारे में जानकारी लेंगे। इंस्क्रिप्शन के थ्रू क्या है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं कि एक स्टोन दिया हुआ है, स्टोन पर कुछ लिखा जाता है, तो इंस्क्रिप्शन उसको कहते हैं। अशोक टाइम इन जूनागढ़ में ये अशोक टाइम का जो है इंस्क्रिप्शन आपके बुक्स में दिया गया है, वो इसके थ्रू, यानी कि अभी तक ताड़पत्र भोजपत्र में पाम लीव्स और बार्क के बारे में बताया गया, बिट्स ऑफ बार्क के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे इंस्क्रिप्शन स्टोन पर लिखा रहता है, पत्थरों पर। तो इंस्क्रिप्शन आर्टिकल्स which are carved in metal and stone are called stone inscription। जो मेटल
पत्थर, स्टोन, इन सब पे जो मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। वी नो अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम स्टोन इंस्क्रिप्शन। मेनी टाइम्स इंस्क्रिप्शन वर डन ऑन मेटल ऑल्सो। काफ़ी समय जो है मेटल में भी जो है लोगों ने अपने संदेश लिखे, अपने पोएम लिखे, अपने ड्रामाज लिखे, स्टोरीज लिखे, उनसे पता चल जाता है। किंग यूज्ड टू कन्वर्स विद पीपल। जो राजा थे उस समय के, वो राजा भी जो लोगों को उनसे कन्वर्सेशन होता था, वो कन्वर्सेशन भी उसके थ्रू ही करते थे, मेटल के थ्रू करते थे। और कर्विंग हिज ऑर्डर एंड कमांड्स ऑन दिस रॉक्स। रॉक्स पर ही उनको कमांड करते थे और उनको ऑर्डर देते थे और उनको मैसेज भी कन्वे किया जाता। मेनी किंग्स एंड क्वीन हैव इंस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर किंगडम। अपने किंगडम, अपने राज्य के बारे में भी काफ़ी ढेर सारे इंफॉर्मेशन इन इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें पता चलता है और उनके आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला जो जिन्होंने हमें के बारे में बताया। एंड information about their kingdom, victories, religions and the cultures and these stones. Stone inscription of Ashoka are very famous. अशोक के टाइम का जो ये इंस्क्रिप्शन है वो बहुत ही फेमस हुआ है। रिकॉर्ड्स एंड इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन दिस आर लॉन्ग लास्टिंग। ये लंबे समय तक ये रहता है क्योंकि ये मिटता ही नहीं है, तो इसको खोद खोद करके इनको यहाँ पे क्या कहते हैं इंस्क्राइब किया जाता है, जिसको इंस्क्रिप्शन का नाम है। अब हमारा नेक्स्ट आया थर्ड, कॉपर प्लेट या ताम्रपत्र। कॉपर प्लेट या ताम्रपत्र। अब इसके थ्रू जो है हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है कॉपर प्लेट के थ्रू। अभी आपको पता है कॉपर जो है बहुत कॉस्टली है और उस समय जो है मैंने क्या कहते हैं पुराने ज़माने में सिर्फ कॉपर के बर्तन, पीतल के बर्तन यही यूज़ किए जाते हैं। उस समय स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं थे, यही जो है यूज़ करते थे। तो कॉपर प्लेट वही है। एंड अभी जो है लोग क्या कहते हैं कॉपर के बॉटल्स में पानी रख करके पीते हैं, बोलते हैं ताम्रपत्र रख के पानी में जो है वेसल्स में बर्तन में पानी रख के पीते हैं, तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो ये सब जो है ये पुराने ज़माने एंशियंट टाइम के लोग ये करते थे, जिसकी वजह से इस तरह की बीमारियां से दूर रहते थे। जैसे अभी हमारे देश में तरह तरह की बीमारियां फैली हुई हैं। द टेक्स्ट विच ऑफ द इनगव ऑन कॉपर शीट इज कॉल्ड ताम्र। मेनी किंग्स हैव इनगव इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डोनेशन ऑन ताम्र। Such ताम्रपत्र have been found in Gujarat in large number. गुजरात में लार्ज नंबर में ये मिलता है। They give us information about name, religion, धर्म, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन एंड डोनेशन, क्या डोनेट किया है उसके बाद। Such ताम्रपत्र have been preserved in हेमचंद्रा लाइब्रेरी। इस तरह के ताम्रपत्र जो है ताम्रपत्र ये कहाँ पे प्रिजर्व किए गए हैं? हेमचंद्र लाइब्रेरी में प्रिजर्व किए इन पाटन, नॉर्थ गुजरात। एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडोलॉजी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। आपने एलडी कॉलेज का नाम सुना ही होगा। एलडी कॉलेज में वहाँ पे भी ये आपको देखने को मिलेगा। एंड बीजे लर्निंग एंड रिसर्च स्टडीज, विद्या भवन, अहमदाबाद। श्री महावीर जैन आंध्र केंद्र, कोबा इन गांधीनगर। यानी कि लॉट्स ऑफ चीज़ें गुजरात में ही देखने को मिल रही हैं। गुजरात के तरह तरह के कॉलेज और इंस्टीट्यूट में ये ताम्रपत्र देखने को मिलता है। कभी अगर आप लोग यहाँ पे विजिट करने जाए तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा और ये सब देखने की कोशिश करिए। नाउ कॉइन्स, आपको है हमारा कॉइन्स। कॉइन्स के थ्रू कैसे हम, कॉइन्स आर ऑल्सो इन इम्पोर्टेंट सोर्सेस टू नो अबाउट। अभी अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स पुराने पुराने कॉइन्स को
इकट्ठा करके रखे हुए। सबसे पहले जो है ना 1 रुपये, 1 आने का कॉइन चलता था, फिर 2 आने, फिर उसके बाद धीरे धीरे 10 पैसे का, फिर 20 पैसे का कॉइन, फिर उसके बाद 25 पैसे का कॉइन, फिर 50 पैसे का कॉइन। इस तरह से अभी जो है ये 25 पैसे 50 पैसा सब बंद हो चुका है, लेकिन लोग काफ़ी अपने पास इकट्ठा करके रखे हैं, क्योंकि मेरे पास भी है। और 20 पैसा का, 10 पैसे का, 1 पैसे का, 5 पैसे का, इन सब का कॉइन हमने भी इकट्ठा करके रखा हुआ है। क्योंकि पुराने ज़माने में हम जो है हमें मिलता था, उसके बाद धीरे धीरे वो बंद हो गया, तो बंद हो जाने के बाद वो हमारे पास रखा हुआ है। और अब जो है 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का, 10 रुपये का कॉइन जो अभी मार्केट में चल रहा है। तो कॉइन से ही हमारे हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेम ऑफ किंग, हिज रिलीजन, कल्चर एंड टाइम। देखो हर चीज़ में जो आपको हिस्ट्री पता चला, उसमें सब में उनके रिलीजन्स के बारे में, उनके कस्टम्स के बारे में, उनके थिंकिंग के बारे में और उनके लाइफस्टाइल के बारे में, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, आगे और इम्प्रूव करता गया। पंचमार्क कॉइन जो है 5th BC have been found in India, which is oldest coin other than gold, silver and copper coin of Greek king Maurya age। मौर्य एज में ये मिलता था, गोल्ड का कॉइन, सिल्वर का कॉइन और कॉपर। गुप्ता एज में have been found। They give us information, their social, religious, economic and the political structure of that state। इन सब के बारे में उसमें जानकारी दी जाती है, रिलीजियस के बारे में, उनके सोशल लाइफ के बारे में, उनके इकोनॉमिक के बारे में और उसके बाद उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। आप अपने बुक्स में देख रहे हैं पिक्चर्स कॉइन के बारे में। आपको पता है पंचमार्क कॉइन क्या है? द कॉइन क्रिएट बाय पासिंग मेटल पीसेस इन माउथ आर कॉल्ड पंचमार्क। ठीक है, पंचमार्क कॉइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या है उसमें? क्रिएटेड है, प्रेस किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है मेटल पीसेस में क्रिएट किया हुआ है, तो इसलिए उसको पंचमार्क कॉइन कहा जाता है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट स्टडी हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन एंड ट्रैवलर। History means information given by archaeologists about past of human society on the basis of research। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये पूरा रिसर्च करते हैं, हमारे जो पास्ट हो गया है, जो पुराना बीत चुका है, उनके बारे में रिसर्च करते हैं और उसके बाद हमें बताते हैं कि वो हमारा हिस्ट्री है। They go to ancient place and bring out of the house coin, bricks, stone, implements, sample of food, bones of man and animals, etc. and study them and make us aware about culture of man. Man has been wandering from one place to another since ancient time. Many travelers have visited other countries to note of life of people। काफ़ी ट्रैवलर का मतलब क्या है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, वही ट्रैवलर। एंड फ्रॉम द ट्रैवल डिटेल्स ऑफ सच ट्रैवलर, जो ट्रैवल कर रहे हैं ट्रैवलर्स, उनके भी डिटेल्स हमें पता चल जाते हैं। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ अ कंट्री, उससे कंट्री के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है, उनके कल्चर्स के बारे में। included travelers like मैक्सियन, पेलिनी, फाहियान, यूनसेन, ये सब जो है ट्रैवलर हैं जो पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में जो है ट्रैवल कर करके हर जगह भी खोज कर करके बताया। तो ये यूनसेन के बारे में कुछ जाना है, मैग्नीफिसेंट के बारे में भी, ये सब जो है ट्रैवलर है जो
घूम घूम कर काफ़ी तरह के डिस्कवर किए गए। द रिसर्च ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन गिव अस ग्लिम्स ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन which flourished in the northwest region on the bank of river Indus. In India, many cities excited more than 4,500 years. In the same way, it can also be known that many cities developed on the bank of river Ganga and nearby the about 2500 years ago. कि 45 साल पहले की बात, पैदा इन इंडिया जो मेनी सिटीज़ था एक्साइटेड मोर देन 45 साल। इन द सेम वे उसी समय दैट वी कैन बी नोन द मेनी सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। गंगा के किनारे ढेर सारे सिटीज़ वो डेवलप हुए नियर बाय अबाउट 2500 साल पहले। ऑल दीज टूल्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन। सारे टूल्स जो है हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, किसके बारे में, कस्टम के बारे में, फूड टाइम के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में एंड कल्चर ऑफ पीपल्स के बारे में ऑफ दैट टाइम। बाय एक्सप्लोरिंग मेनी सिटीज एंड विलेज they given us information regarding cotton, barley, wheat, मतलब ये सब जो है क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। एंड बिसाइड दिस दे हैव ऑल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल ऑफ दैट टाइम। इस समय एनिमल जो है वो भी उस समय में कौन से थे उनके बारे में भी बता देते हैं कौन, आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च करें। आर्कियोलॉजिस्ट आर द स्कॉलर्स, जो स्कॉलर जो है क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा आदमी है वो आर्कियोलॉजिस्ट। व्हाई शुड बी अबाउट पास्ट, द कैटेगरी टूल्स फाउंड ऑफ द रिसर्च एंड द कलेक्ट डाटा फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स, archives, and then scribe them the rigorous way archaeologists and historians bring past on। नेम ऑफ द लैंड, अब हमारा लैंड के बारे में बताया कि इंडिया के बारे में बताया। वी नो आवर कंट्री बाय 2 नेम्स, हमें पता ही है अपनी कंट्री का 2 नेम है, भारत और इंडिया। हिंदुस्तान तो जब पाकिस्तान और इंडिया एक साथ था ना तब वो हिंदुस्तान फिर उसके बाद अलग हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया और भारत अलग हो गया, तो इंडिया और भारत। वी वर्ल्ड इंडिया इज ड्राइव फ्रॉम इंडस, इंडस से जो है इंडिया बना, विच इज कॉल्ड सिंधु एंड संस्कृत। पीपल ऑफ एंशियंट आयरन एंड ग्रीस वर फैमिलियर विद द इंडस। दे कम टू कनेक्ट विद द रीजन ऑफ 2600 years ago. They Iranis called the Indus River. Hindu and the people of Greece called Indus. Okay? क्या जो ईरानीज called the Indus River. Indus River से जो है के पास जो है वो ईरानीज है, और रिवर हिंद जो रिवर है उसके जो पास जो है पीपल ऑफ ग्रीस इज कॉल्ड इंडस। दे न्यू द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर एज अ इंडिया। वी नो अबाउट द नेम ऑफ भारत फ्रॉम ऋग्वेद। अ ग्रुप ऑफ पीपल नेम्ड भारत come to settle in north-western India. It is from their name that our country come to know the Bharat. This group is also maintained the early work of the Sanskrit। सबसे पहले हमारा जो लैंग्वेज है ना वो संस्कृत का है। संस्कृत के लैंग्वेज से ही हमारा हिंदी, गुजराती, इंग्लिश बना। उस समय भारत जो है नाम पड़ा, वो भारत जो है हमारे देश के बहुत बड़े राजा थे। भारत आपको मालूम है, और दुष्यंत के पुत्र भारत, सर्वदमन नाम था उनका, उन्हीं के नाम पर भारत जो है
बड़ा है। और भारत के जो है क्या कहते हैं, जितना भी एंशियंट टाइम के लोग जो थे, जितने भी ऋषि महात्मा सिद्ध पुरुष भगवान, सब ने जो है वो भारत की भूमि पर ही जन्म लिया। इसलिए भारत को एक बहुत प्राचीन देश भी माना जाता है, सबसे बूढ़ा भी कहा जाता है, भारत देश को बूढ़ा भी कहा जाता है, क्योंकि भारत वो सबसे पुराना सबसे प्राचीन देश है। और यहीं पे हर जितने भी देवी देवता हैं सबका जन्म हुआ है। कोई भी देवी देवताओं के बारे में सुना है कि वो भारत के बाहर जन्म लिए हैं? सबका जन्म स्थल यहीं पे है। हम रामनवमी भी यही बनाते हैं, जन्माष्टमी भी बनाते हैं, राम जो है, और काफ़ी ढेर सारे महावीर जयंती मनाते हैं, बुद्ध जयंती मनाते हैं। ये सब जितने भी हमारे स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में, उनको भी रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ये सब जो है हमारे देश के ही महापुरुष हैं। तो इसलिए हमारे देश को सबसे महान होता है। दिस ग्रुप इज ऑल्सो मेंटेन। ओके, अब हमारा है डेट लाइन। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। सबसे बड़ा समय है। इवेंट्स कैन बी रिटेन अलॉन्ग विद द टाइम एंड द प्लेस। वी कैन रिलेटेड टाइम विद डेट, मंथ एंड ईयर, such as July 2020, 2018 Friday as per that time is the associated with the birth of Jesus Christ, founder in Christianity, has been associated with date. We call Anno Domini यानी AD, जो हम AD बोलते हैं ना, AD इतना, BC इतना, तो which means year after birth of Jesus Christ. That is 2000 AD means 2000 years after birth of Jesus Christ. Similar BC यानी before Christ, समझ में आया? AD यानी कि आफ्टर क्रिस्ट यानी कि जो हमारे जेसस जो जन्म लिए हैं, क्रिश्चियन के गॉड, ठीक है। तो AD का मतलब आफ्टर और BC का मतलब बिफोर, यानी कि उनके जो उनका जो क्या कहते हैं समय काल है, उससे पहले और उसके बाद। बिफोर क्रिस्ट मीन्स ईयर बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, दैट इज 2000 BC मीन्स 2000 years बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। समझ में आया? AD और BC का मतलब समझ में आया? AD का मतलब क्या है कि जो हमारे क्रिश्चियन के जो है गॉड है जीसस क्रिस्ट, उनके डेथ के बाद, और BC का मतलब उनके जन्म से पहले। ओके, तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे बुक्स में आपका दिख रहा है BC और AD का मतलब। BC मतलब 5th सेंचुरी, 4th सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, यानी कि उनके बिफोर। और AD का मतलब उनके क्या कहते हैं एनो डोमिनी, यानी कि उनके बाद, जन्म के बाद। बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट का डेट लाइन शोइंग AD और BC दिख रहा है। ऑफ्टन इज रिटन CE एंड AD और BCF इज रिटन इज BC. CE means common era, while BCA means before common era. And as Christianity is associated with most nations of the world, we use same date line in India as a many nation. In many cases, the word BP is also used, which means before. आपको ये पता चल गया। अब ये लेसन हमारा आज कंप्लीट भी हो गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। ओके, नाउ थैंक यू।